पीस प्रोग्राम, पीस हो दुनिया में, पीस के लिए हम काम करेंगे, शांति हो, विश्व शांति के लिए हम काम करेंगे, सभी लोग आगे आएंगे, ऐसी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। ऐसा है, विश्व शांति हो, 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 विश्व में एकता हो, एकता हो, एकता हो, और अपने देश में बिल्कुल शांति हो, युद्ध ना हो, और लोग भाईचारे से रहे और जातिवाद पे भी न जल रहे। देखिए लगातार जो है यूक्रेन में जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं सभी देश जो है लगातार अपील कर रहा है कि इस युद्ध को जो है शांत किया जाए, क्योंकि युद्ध हिंसा जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जिस तरीके से गांधी जी ने भी कहा था कि अहिंसा के जरिए हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हिंसा के जरिए सिर्फ और सिर्फ हम नुकसान ही झेलते हैं। हमारे साथ है सुनीता कांता कुमारी जी, जो कि पीसफुल जो है युद्ध करने की जो है अपील कर रही हैं। पीस के लिए मैं अपील कर रही हूँ, शांति और के लिए, शांति पे मैं विश्व काम कर शांति रही के हूँ, लिए। विश्व शांति के लिए। मैम आज जो आप ये धरना कर रही हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि दुनियादारी में जहाँ पर भी कहीं पर भी युद्ध अगर होता है तो उस युद्ध को रोकने के लिए सभी लोग सामने आए, सभी देश भी सामने आए, और लोग एक दूसरे से कंसर्न हो। हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल कोई भी अलग नहीं है। देखो हर तरह से जुड़े हैं, चाहे आप पोल्यूशन जब होता है एक जगह पे तो दूसरी जगह भी हवा तो कहीं टिकती नहीं है ना, पोल्यूशन तो एक घर की चिंगारी दूसरे घर तक जाएगी। और जो अभी उधर युद्ध हो रहा है, आप अगर ये भी नहीं देखो, पॉलिटिकल नहीं देखते हम उसको, मैं तो पॉलिटिकल वाली बात पे बिल्कुल हूँ ही नहीं यहाँ पर। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते हूँ, ह्यूमैनिटी को लेकर के हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि जितना जान माल का खतरा जो लोगों को वहाँ हो रखा, बल्कि अब तो वहाँ पे इतना बुरा हाल हो गया है कि लोग वहाँ से भाग गए हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि रशिया और यूक्रेन की बात, किसी भी दुनियादारी में कहीं कुछ भी होता है, ऐसा तो नहीं कि युद्ध पहली बार यहाँ हो रहा है। युद्ध तो इतिहास उठा लो, सब जगह चल ही रहा है, कहीं कभी कहीं देखो पूरे दुनिया में, कभी कहीं चल रहा है, कभी कहीं चल रहा है। तो वो एक बहुत ही ऐसी स्थिति है कि ये कंटिन्यूटी जो चलती जा रही है, इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए जब आम पब्लिक सामने आएगी, लोग 9 बार के लिए चलेंगे, लोग कहेंगे कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम क्यों चाहेंगे युद्ध, हमें नहीं चाहिए युद्ध, हमें तो युद्ध से नफरत है, किसी को मारने से नफरत है। फिर ये कौन करता है, फिर क्यों हो रहा है? तो उसको जो बातचीत से सोल्व करो। आपको लग रहा है कि ये बातचीत के जरिए इस पे बैठक होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, और इसका कहीं ना कहीं एक जो है इसका रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल, जब भी बात कहीं पर भी हो, मैं कहती हूँ अपने देश के अंदर की बात हो और चाहे तो इंटरनेशनल हो, कुछ भी है, पर बातचीत से ही रास्ता निकले, बातचीत से ही रास्ता निकले, और कभी भी युद्ध ना हो कहीं पर, कभी भी लोगों की जाने ना जाए, कभी भी किसी देश में लोग भूखे ना रहें, भूख से ना मरे। जितना पैसा आज के टाइम पे हथियारों में सारी दुनिया झोंक जा रही है, अगर वो इतना पैसा अपने लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में लगा देंगे तो कौन रहेगा गरीब, कौन रहेगा भूखा, बताओ। मैम जो युद्ध के बाद जो परिणाम होंगे उससे क्या लगता है, कैसा परिणाम होगा? देखिए अभी इतना किन चीजों पे फर्क पड़ेगा? हर चीज में फर्क पड़ेगा, हर चीज में फर्क पड़ेगा। जो चीज वहाँ पे कभी कोई चीज उगती है और वो जो सारी दुनिया में कहीं पर भी वो अपने भेजते हैं, उनको भी पैसा मिलता था, उनकी सर्वाइवल चलता है, तो वो लोगों को नहीं मिलेगा तो महंगाई बढ़ेगी। पहले तो महंगाई बढ़ेगी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आएगा, भुखमरी आएगी, और वो देश कब तक संभलेगा? और उस देश को क्या है, उस देश को देखो, तुम इंसान को देखो, इंसान कब तक संभलेगा? और जो मर गए, जिनके चले गए, वो लोग कब तक संभलेंगे? उनका कोई भरपाई हो पाएगी कभी युद्ध से? जो लोग मर रहे हैं, और जो नेता उसमें अभी जो देश के जो अथॉरिटी है, जो देश की हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो उस चीज को सोच ही नहीं पा रहे कि भैया मेरी जो पब्लिक मर रही है वो कहाँ से आएगी वापस? वो जो लोगों के चले गए लोग, वो कहाँ से आएंगे वापस? राजा की भी वैल्यू जब होती है जब पब्लिक होता है। हाँ, तो जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो राजा को कौन नहीं पूछेगा? है आज के टाइम में, जहाँ से पूरे सारे वही उखड़ गए हैं, सब कुछ जला दिया है, सब बम्बार्डमेंट, और कोई लिमिट नहीं है उस चीज की। और मैं कहती हूँ इतने बड़े बड़े हथियार आप यूज कर रहे हैं, मैं कहती हूँ इतने हथियार बनते कब है? वैसे तो डिसआर्मामेंट की बात तो करते हैं कि भाई हमने तो अपने हथियार छोड़ दिए, हमने तो कम कर दिए। सबसे बड़ी बात है डिसआर्मामेंट पे भी एक बात है कि आप हथियार बढ़ा रहे हो, आप कम नहीं कर रहे, कम करो उनको। और जरूरत क्या है, मैं ये भी नहीं कहती कि किसी के ऊपर हम कोई चीज डाल रहे हैं। आप आज की स्थिति को भी संभालो, मैं तो कहती हूँ आज से ही संभाल लो, युद्ध बंद कर दो, युद्ध बंद कर दो,
सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, युद्ध बंद कर दो, आपसी सहमति में आओ, और जितने भी बाकी जो एलीज है वो भी हथियार सप्लाई करने की बजाय उनसे कहे भाई तुम बातचीत बैठ के करो ना, तुम सप्लाई कर रहे हैं, तुम हथियार सप्लाई। भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, कि क्या कहेंगे कि वो कुछ ना कुछ वार्ता करें, क्या आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी? देखिए ऐसा है, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल इश्यूज में ज़्यादा नहीं पता है। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सहदेव है, मैं कांता कुमारी का ब्रदर हूँ, लेकिन एडवोकेट भी हूँ जारी कोर्ट से। मैं इस पे ये कहता हूँ कि हम इस पे यहाँ एक मैसेज देने आए हैं कि विश्व में शांति हो, और हमारी जो देश है, हमारे देश भी इसमें पहल करके ये शांति में अपना प्रयास करें, और किसी भी तरीके से विश्व में पूरी शांति हो। और जो रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है उसको भी शांत करने के लिए, उनमें भी समझौते के लिए कोई भी कोशिश करे, देश में, संसार में, वर्ल्ड में कोई भी जो है देश, कोई भी आदमी, कोई इंसान, कोई अथॉरिटी आगे बढ़ के प्रयास करें। और जितना जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना जो नुकसान हो रहा है, इतनी जो आदमी मर रहे हैं, इतनी बीमारियां फैलेंगी, इतनी भुखमरी आएगी, इतना लॉस होगा, आसपास के देशों को भी लॉस होगा। आजकल पेट्रोल के प्राइस बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो हिंदुस्तान में भी इसका बहुत बड़ा असर है, लोगों की जेब पे असर जा रहा है। तो इस चीज़ को रोका जाए, इस युद्ध को रोका जाए, उसके मैसेज के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। और हम अथक प्रयास ये कर रहे हैं कि ये हम अपना मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, कि शांति हो और शांति से हम तरक्की कर सकते हैं। धन्यवाद। और एक चीज़ और है, जैसे कि अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, वार्मिंग कैसे होती है? एक तो आप परमाणु तो चलो, परमाणु को तो छोड़ दो आप, उसे तो वहाँ तक तो जाना ही गलत है, भगवान न करे कभी वहाँ तक हमारी मतलब सोच भी जाए। पर जितने भी हथियार यूज जैसे भी करते हैं लोग, जितने भी परीक्षण करते हैं, छुपे छुपे क्या क्या करते हैं, उनसे ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। कहाँ से होती है? ये किसी ने चूल्हा जला दिया उससे थोड़ी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। किस चीज से हो रही है इतनी किन चीजों से हो रही है? जो ये अपने हथियार बनते हैं और ये चुपके अपने जो परीक्षण चलते रहते हैं। और अब जी युद्ध चल रहे हैं और सरेआम चल रहे हैं, और ये नहीं पता कितने हजारों कितना वहाँ पे अब तक हथियार, एम्युनिशन कितना जल चुका है, क्या क्या हो गया। उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। सैनिक, जहाँ वहाँ की सैनिक की बात करें तो लोग मर रहे हैं, सैनिक भी मर रहे हैं, सैनिक की क्या गलती है? उनके परिवार कैसे चलेंगे? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को क्या होगा कि कल तो कोई भी चीज नॉर्मल हो जाएगी, पर जिनका इंसान चला गया, सबसे बड़ी बात यह है, इंसान जिनका चला गया वो कहाँ से आएगा? अब ये मत देखो कि वो उस देश का है, उस देश से नहीं चल रहा है। मैं सबसे यही बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इंसानियत से चलो। हम सब भगवान ने हमें बड़े प्यार से बनाया, प्यार से रहने के लिए बनाया, पीस से रहने के लिए बनाया, शांति से रहने के लिए, अपनी तरक्की के लिए बनाया, ना कि कंपटीशन करो, दूसरों को मारो, छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ते रहो, ये बर्बादी करते रहो, उससे चिढ़ते रहो। अपने हर चीज का सोल्यूशन है शांति, हर चीज का प्यार, भाईचारा, शांति, दिल के अंदर बुरी भावना ना हो। जिस टाइम इंसान ये पे आ जाएगा ना, तो उसे किसी से शिकायत ही खत्म हो जाएगी, वो शिकायत ही खत्म हो जाएगी। मेरा आज यहाँ पे आने का, जैसे कि मेरा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है वहाँ पे कि जो कुछ चल रहा है, तो क्या करें, घर में तो बैठे ही रहते हैं हम लोग। तो फिर मुझे यही समझ आया कि थोड़ा सा कुछ पहल करी जाए, थोड़ा निकला जाए बाहर। और हो सकता है आज तो मैं अकेले हूँ, कल को ये बात और भी लोगों को समझ आ जाए। और समझते सब है, लोगों के दिलों में प्यार भी है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग नहीं समझ रहे हैं, सब, हर इंसान समझ रहा है। और सब अब किसी से भी बात करके अब देखेंगे ना, हर आदमी अंदर से यही बोलेगा, जब उसका सच्चाई से बोलेगा, वो कहेगा नहीं मुझे शांति चाहिए, और मैं प्रेम से डील करता हूँ सबको, और मैं तो प्यार से रहना चाहता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, क्योंकि हालात ऐसे क्रिएट हो चुके हैं कि अगर कोई आदमी प्यार से रहे तो उसको ऐसे देखते हैं लोग कि ये तो पता नहीं इसमें क्या कमी है। तो ये चीज़ खत्म हो जाए लोगों के अंदर। जी।